नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये जो वर्क बुकें मिली हैं, इनकी आप कंप्लीट कर रहे हैं और इनको अच्छे से समझ रहे हैं। इनकी तैयारी जल्दी से हो रही है क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं में से आना है और 31 अक्टूबर के पहले हमारे पेपर हो जाएंगे, तो उसके पहले ही हमें इनको कंप्लीट करके रखना है। तो देखिए, आज हम देखेंगे ये कक्षा 7वीं की, इसमें विज्ञान दी गई है, ठीक है ना। तो आज हम विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ दिया गया है अध्याय 10। इसमें है गति एवं दूरियों का मापन। ये हम आज इसको पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो अध्याय है मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं कंप्लीट की हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से प्लेलिस्ट पर जा कर के आप जो है इन सभी जो भाग हैं, इसके अध्याय हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ आज हम देखेंगे गति एवं दूरियों का मापन। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके साथ उसकी दूरी बढ़ती जाती है और उसका हमें मापन सीखना है कि किस प्रकार से हम इसको मापेंगे। तो देखिए, इस पूरे अध्याय में यही दिया गया है कि इनका मापन किस प्रकार से होता है, इनकी प्रणाली क्या होती है, इनके अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें दिया कि जैसे हम कहें कि पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, है ना, एक कदम की दूरी, ये सभी क्या होती है, हमारी मापें होती हैं। तो इन सभी मापों के अलावा अब हमने देखा कि हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली आ गई है। उसको SI पद्धति बोलते हैं या SI मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है, जो SI मात्रक होता है, इसको कहना चाहिए तो सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में, मीटर में मापने वाली मात्रक है हमारे SI मात्रक हैं। तो यहाँ देखिए, इन सब की कुछ मापें दी गई हैं। तो यहाँ देखें, मीटर को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। और इनको मिलीमीटर में बांटे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। बस इन बातों का हमें विशेष करके इसमें जो इनके SI मात्रक हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। आगे चलिए, इसमें दिया हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं, सभी वस्तुएं गति कर रही हैं। जैसे मान लो बहुत सी चीज़ें हैं जो गतिशील हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। कुछ समय बाद आपने पहले वाले स्थान पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी, कुछ दिखाई देती हैं। यदि हम रात में तारों को भी देखें तो कुछ समय तक दिखते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो नहीं दिखते हैं, है ना। यानी सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये गतिशील हैं, गतिमान है। यहाँ देखिए, गति के प्रकार दिए गए कि सरल रेखीय गति। तो यहाँ देखो, ये सरल रेखीय गति, यहाँ पे ये बसें एक रेखा में गति कर रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे परेड दी गई है और यहाँ ये परेड जो है एक समान गति से सीधी गति में ये जा रहे हैं, है ना। कुछ गति होती है वर्तुल गति। यहाँ देखिए, वर्तुल गति के कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ देखिए, अब जैसे ये पंखा है तो ये घूर्णन कर रहा है, यानी चारों तरफ से घूम रहा है, तो इसको घूर्णन गति भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, ये आवर्ती गति होती है, इसको आवर्ती गति बोलते हैं। तो कि जहाँ जाना फिर उसी स्थान तक लौटना फिर आना, ये झूला जो गति होती है, ये आवर्ती गति होती है, ठीक है। इसी प्रकार से पेंडुलम की गति, यहाँ पर पेंडुलम हिलता रहता है। घंटी देखिए, इनकी जो गतियाँ होती हैं, एक ऐसी गति होती है, आवर्ती गति होती है। चलिए आगे देखिए, सिलाई मशीन भी दी गई है। तो इनकी ये जो गतियाँ हैं, इनकी कौन सी वर्तुल गति होती हैं, तो हम इनको आवर्ती गति बोलेंगे। यहाँ देखिए, वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट 1 में दिया गया है कि मापन का, तो यहाँ देखें हम, मापन दिया गया है। तो प्रश्न 1 यहाँ है मापन, ठीक है ना। तो मापन का अर्थ है कि अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशियों से तुलना करना मापन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मापन, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, प्रश्न 2 दिया है कि पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो मापें होती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जिसके कारण हम मापन में उलझने में ये हमारी बातें आती हैं। इसीलिए पैर या कदम का उपयोग लंबाई का मापक या मात्रक के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है कि हम कहें कि भाई 1 कदम 2 कदम, है ना, इस प्रकार से। तो किसी का लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, तो उसको एक मापक दूरी नहीं दी जा सकती। देखिए, यहाँ पे प्रश्न 3 दिया है कि पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करो। तो हाँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। इसी प्रकार से 3250 मीटर को हम 1000 से भाग लगाएंगे तो ये 3 किलोमीटर यानी 3.25 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कि 3 किलोमीटर 250
मीटर। ठीक, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया कि आपने घर के कमरे की लंबाई पहले कदम यानी पैर से या फिर मीटर पैमाने से माप करके उसका मान लिखें। तो पहले हमें किससे मापना है? कदम से। ये कदम से और ये दी गई है मीटर से। हमने कदम से मापी तो 20 कदम निकला, यानी 20 से हमारे पैरों के कदम, ठीक है ना। और यहाँ कमरे की लंबाई मीटर में मापी तो वो 30 मीटर निकली। इस प्रकार से हमें माप करके लिखना थी। चलिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर पद्धति में, इसका क्या तात्पर्य है? तो लंबाई का जो मात्रक है मीटर होता है। और मीटर की जो पद्धति है, यह पद्धति 1790 में फ्रांसीसियों के ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम मीटर पद्धति कहते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ वर्कशीट 2 दी गई है। इसमें है कि वर्तुल गति किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण। तो वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी किसी समान रहती है। किस प्रकार से समान रहती है? जैसे मान लीजिए बिजली के पंखे की गति, घड़ी के सेकंड की सुई की गति, ठीक है ना। ये हमारे वर्तुल गति के उदाहरण। आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखना है। तो आवर्ती गति देखिए, ऐसी गति जो निश्चित समय के अंतराल के पश्चात फिर से लौट जाती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे हमने बताया कि झूला, उड़ानी झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति या जो कंपन करती हैं वह हमारी आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। और सिलाई मशीन की सुई, उसके पहिए में किस प्रकार की गति होती है? तो ये आवर्ती गति होती है। इसमें सिलाई मशीन की सुई में आवर्ती गति होती है और उसके पहिए में वर्तुल गति होती है, क्योंकि ये राउंड लगाता है और ये सुई आगे पीछे होती रहती है। तो हम इसको आवर्ती गति कहेंगे और उसके जो पहिया है उसको वर्तुल गति बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया कि किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलती हुई छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं बताओ। तो साइकिल के पहिए की गति, किसी साइकिल के पहिए या चलते हुए छत के पंखे की पंखुड़ियों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे और साइकिल के पहिए के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी बिल्कुल समान रहेगी। पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है परंतु पंखा गति नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 5 दिया कि फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। तो फर्श पर जो लुढ़कती हुई गेंद है सरल रेखीय गति के साथ में गति करती है और ये घूर्णन गति करती है। गेंद घूमती रहती है और गति करती जाती है, ठीक है ना। तो यह गति जो होती है सरल रेखीय तो होती है, लेकिन उसके साथ में यह घूर्णन भी कर रही है, गेंद आपस में घूमती जा रही है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इस प्रोजेक्ट कार्य में दिया है कि अपने घर के सदस्यों की लंबाई अलग अलग पैमाने में माप करके इस तालिका में भरें। घर के यहाँ सदस्यों के नाम लिख लीजिए जो आपके घर के यानी सभी सदस्य हैं। यहाँ पर मीटर में लिखना है और यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है। 2 प्रकार की मापों में लिखना है। तो हम कोई एक माप में उसको लिख करके बदल देंगे। घर के सदस्य हैं हमारे, मान लीजिए राजेश, आरती, सागर, सविता, माला, राहुल, विनय इत्यादि। इस प्रकार के आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं जो आपके घर के हैं। फिर हमें क्या करना है, इनको हमें मीटर में मापना है। तो मीटर से मापेंगे तो कितने मीटर होगा? 1.50 मीटर को हम यहाँ सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 150 सेंटीमीटर होगा। तो पहले सेंटीमीटर में माप लीजिए सबको, ठीक है। फिर इनको क्या करेंगे, हम मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। तो 100 से भाग लगा देंगे सभी में, तो ये 1.1 सभी में 1 दशमलव आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए हम 100 से इसमें भी भाग लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये सभी दूरियां इस प्रकार से, जैसे राहुल है तो ये 50 है, 0.50 मीटर है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा, है ना। या इसमें 50 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.50 ये मीटर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सभी की लंबाइयों को माप करके लिख लेना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए उपरोक्त तालिका को भरकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर पैमाने अनुसार कम है? तो मीटर पैमाने के अनुसार ये जो राहुल है इसकी लंबाई जो है यानी बहुत कम है ना। मीटर पैमाने से ये 0.50 मीटर है। यहाँ घर के किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर पैमाने के अनुसार सबसे अधिक है? तो 150 किसकी है? राजेश की है। 150 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ घर के सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक है, उसकी लंबाई को मीटर में बदलिए तो यह सेंटीमीटर को इस प्रकार से 100 का भाग लगाते हुए मीटर में ये बदल जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखिए।
यहाँ देखिए डी में दिया है कि मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। या 1 मीटर में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसा भी मीटर को मी बस बना के इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला देखें, आप अपने आसपास है कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, इन सही वस्तुओं की सूची बनाने है, इनमें से कौन सी वस्तु विरामावस्था में है और कौन सी वस्तु गतिशील है, ये हमें बताना है अलग अलग। तो विरामावस्था की वाली वस्तु को यहाँ चिन्हित कर देना है और गतिशील वस्तु को यहाँ चिन्हित कर देना है। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं, ये गतिशील नहीं करते तो विरामावस्था में चिन्ह लगा दें। स्कूल, घर, है ना, गाड़ी, ये क्या होती है, गतिशील होती है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी के चिन्ह बना देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया है वस्तुएं लिख करके। तो आपको इन सभी के क्या करना है, चिन्ह बना देना। बस है, घर है, खंबा, साइकिल, गाय, ऑटो, या पत्थर है ना, तो ये पत्थर लिख लीजिए, रहा है यहाँ पे पत्थर, ठीक। तो इनमें हम चिन्ह लगा लेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि इस तालिका में जो गतिशील वस्तुएं हैं उनमें किस प्रकार की गति हो रही, गति के नाम लिखिए। तो गतिशील वस्तुएं गाड़ी, बस, साइकिल, ऑटो, गाय, पक्षी इत्यादि, ठीक है। इनमें सब में क्या होती है, एक सरल रेखीय गति होती है, सभी में सरल रेखीय गति लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए स्वांकलन हेतु कुछ प्रश्न दिए हैं, सही विकल्प चुन करके हमें यहाँ पे लिखना है। लंबी दूरियों को मापने के लिए आप किस प्रकार के मात्रक का उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे किलोमीटर का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं ना लंबी दूरी के लिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगा देना। झूला झूलते बच्चे की गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है। लंबाई SI मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है। लंबाई का निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित करना है कि 1 मीटर में 1 मीटर को, ये यहाँ मीटर लिखा हुआ है और यहाँ सेंटीमीटर, ये किलोमीटर है और ये मिलीमीटर है ना। तो इन सबको किस में हमें करना, लंबाई के बढ़ते परिणामों में। तो हमें मीटर को हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1 किलोमीटर, 1 मीटर, और यहाँ मिलीमीटर है तो इसको किलोमीटर में हमें इनको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए देखिए, तो कोई भी वस्तु होती है तो हम पहले मिलीमीटर में मापते हैं, फिर सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, फिर किलोमीटर में। तो ये हमारा बढ़ता क्रम है, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि आपकी कक्षा की लंबाई चौड़ाई मीटर में माप कर लिखें। तो कक्षा की लंबाई 3 मीटर होती है, चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो ये हमें लिख देना है कि लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो उसको इस प्रकार से लिख। तो हमारी जो कक्षा होती है उसकी लंबाई, हमें लंबाई मापना है, तो लगभग करीब करीब 8 मीटर होती है, और चौड़ाई मापेंगे तो लगभग 5 मीटर ये निकलती है। तो अपने अपने वहाँ पे जो है कक्षा की लंबाई आपको माप करके लिखना है, ठीक है। पृथ्वी के प्रत्यय चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो ये वर्तुल गति का उदाहरण है, क्योंकि ये वर्तुल गति उसको गोल गोल यानी घूमता रहता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी गति हो जाएगी, वर्तुल गति। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें गति करती हुई वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। गतियों के नाम भी लिखना है। फर्श पर लुढ़कती हुई गति गेंद की सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है, ठीक है ना। ये दो, उसमें 2 गतियाँ हो जाती हैं, एक लुढ़कती हुई और एक घूर्णन। सिलाई मशीन में सुई की गति आवर्ती गति है ना, एवं पहिए की गति वर्तुल गति है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के हमें उदाहरणों में इनको लिखना है, गतियों के नाम भी लिख देना, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे और भी जो अध्याय दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।